Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute. We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd April incident. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। बताया कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत के दिफा के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ऐसे वाक़यात कश्मीरी जद्दोजहद को कमज़ोर करने के लिए करता है। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के संगीन नताइज हो सकते हैं। सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करना भारत की ख़तरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफा रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहकीकात की पेशकश का इरादा। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ का गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फितनाइल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को उनके इन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतालिका इलाकों में भिजवाया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी नाकामी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत के पास अब करने को कुछ नहीं, वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। वो इस साख में है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। कई दिन गुजरने के बाद भी ये इम्कान है कि वो कुछ कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि शफाफ तहकीकात का मुतालबा वही करता है जिसके हाथ साफ हों। वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश से पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा। अपने पानी के हक़ के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का कई गुना ज़्यादा जवाब देगा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के सफीर की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और भारत कशीदगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इरादा। रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश एलान जंग तस्वुर की जाएगी। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद किया है। मूडी माइंडसेट ने साबित किया है कि हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियाँ दी। रुकने कौमी असम्बली MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा,
मोदी का बयानिया जमी बोस हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान फोबिया है जो मोदी के सर पर सवार है। दरियाए चेनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हैदमराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हैदमराला से पानी का अखराज शुरू। हैदमराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसिक से भी नीचे चला गया था। हैदमराला पर पानी का अखराज सिफर होने से दरियाए चेनाब का बेड खाली हो गया था। मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान की बहरी सरहदों की भी कड़ी निगरानी जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया ने इतवार की शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया भारत के किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। FBR ने आइंदा माली साल में पेंशनर्स को टैक्स एक्ट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि तजवीज़ को हतमी शक्ल 16 मई को होने वाले IMF के दौरे से कबल दी गई है। FBR सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख से बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि जिन अफराद को 1 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन मिलती है उन पर 2 से 5% तक टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द बर्थ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको मुअत्तल करें वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। जंग और द न्यूज़ विशाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर स्वाति की ज़ेर सदारत PAC इजलास में सरकारी महकमों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। सेक्रेटरी महकमा मवासलात ने करप्शन का इतराफ़ करते हुए महकमा खजाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और अपने महकमे के अकाउंट सेक्शन को मुलव्वस करार दे दिया। कहा, चेक्स पर दस्तखतों का जायजा लिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। कराची में दर्ज सानिया 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा हलीम आदिल, खुर्रम शेरजमान, आलमगीर खान समेत 32 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब किया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी, फिर भी मौलाना ने ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेख वक्कास अकरम ने कहा, बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा वरना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ दी। वफ्द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनी सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इससे मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। पाक भारत कशीदगी और भारत की आबी जारियत से मुतालिक इक़दामात पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मास ट्रांसिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। येलो लाइन मास ट्रांसिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। माहौल दोस्त ई टैक्सी प्रोजेक्ट की तफसीलात से भी आगाह किया गया। इजलास में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ई टैक्सी स्कीम में हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने की हिदायत। गुजरांवाला में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब।
ओपेक प्लस की पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $61, WTI $58 फी बैरल की सतह पर मौजूद। सिंध में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असेंबली के अरकान का वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी जबकि MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा उम्मीदवार हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं अददी एतबार से आज इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। सेनेट की नशस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। दरियाई सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 30% तक जा पहुंची। महकमा आबपाशी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में पानी की आमद 4600 क्यूसेक जबकि डाउन स्ट्रीम में महज 190 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। महकमा आबपाशी का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस ज़रूरी मकासद और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। पानी की कमी के बायस कपास की बवाई का अमल भी मुतासिर। बदीन के साहिली इलाकों में भी पानी की शदीद किल्लत। आवाम पीने के पानी के हुसूल के लिए ज़ेरे ज़मीन खारा और मुसर सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। माहिरीन का कहना है कि 1991 के माहिदे के तहत सिंध को पानी देना होगा ताकि सिंध के साहिली इलाकों को तबाही से बचाया जा सके। गर्मियाँ शुरू होते ही क्वेटा में भी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन शहर में दर्जनों सर्विस स्टेशन पर यौमिया हजारों गैलन साफ पानी का बेदरिग इस्तेमाल जारी। तदारुक के लिए न तो कोई निज़ाम न ही कोई मनसूबाबंदी। अवाम का कहना है कि हम साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी के बेदरिग इस्तेमाल को रोकना चाहिए ताकि साफ पानी का हुसूल आसान हो सके। मुल्तान में भी पानी की किल्लत के बायस किसान परेशान। कहते हैं दरिया खुश्क और ज़ेर ज़मीन पानी तेजी से नीचे जाने से फसलें मुरझा रही हैं, ज़मीन बंजर हो रही है। ये तकरीबन कोई 9 से 10 महीने हो गया इसको बंद हुए। 9 से 10 माह जितना अरसा भी गुजरा ये बंद चल रही है। चलो कुछ आसरा हमें बारिश का हो जाता था, बारिश भी नहीं हुई इस साल। और आप देख लें कि पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, ना होने के काबिल है। इन्होंने नहरी निज़ाम ख़त्म कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमियाती तब्दीली के बायस पानी की संगीन सूरत हाल। सूबे में कम बारिशें और मौसर वाटर मैनेजमेंट ना होने से ज़राई शोबा मुतासिर हो रहा है। DG स्मॉल डैम्स KP का कहना है कि पानी की कमी से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत 30 मज़ीद छोटे डैम्स तामीर कर रही है। इन डैम्स में 1,69,000 एकड़ फुट पानी की गुंजाइश होगी। डैम्स तामीर होने से शहरों को पीने का साफ पानी भी मिलेगा, बल्कि हज़ारों एकड़ ज़मीन भी सैराब होगी। हुकूमत छोटे डैम्स इन अजला में तामीर कर रही है जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की कमी मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, जनूब मगरबी सिंध और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। कराची के मुज़ाफ़ात में शाम के औक़ात में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। गुजरांवाला में भतीजे समेत 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम की फायरिंग से SHO जख्मी हुए। 5 अफराद के कत्ल का वाकया गुज़श्ता शब पेश आया। मुलजिम पर हवेली और पेट्रोल स्टेशन में 100 अफराद पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान नशा करता है और अक्सर लड़ाई झगड़े करता रहता था। फायरिंग के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद मुलजिम जमानत पर रिहा होकर वापस आया था। कोयटा कली हज़ार खान मस्तूम में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 37 बच्चे तालीम से महरूम। सूबे में 49,20,000 बच्चे और बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। महकमा तालीम की रिपोर्ट में इंकिशाफ। दस्तावेज के मुताबिक पेशावर में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और 3,19,000 बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। कोले पालस कोहिस्तान में 80,333 बच्चे, लोअर और अपर कोहिस्तान में 79%, जबकि अपर चित्राल में सबसे कम 10% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
वज़ीर तालीम फैसल तरकई का कहना है कि हुकूमत बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रही है। पिछले साल 13 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवां साल 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहले खाना के मुताबिक आगरा जेल हुकाम ने सैयद यूसुफ शाह की तदफीन 4 रोज कबल जेल में ही कर दी। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इत्तला उनके वकील ने दी। उनके चचा 2017 में इंटर कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने उन्हें झूठे मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। एक दिन में इसराइल के गजा, यमन, लेबनान और शाम पर हमले। गजा पर फ़ज़ाई हमले में 54 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाई को मज़ीद वुसअत देने की मंजूरी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा की 23 लाख आबादी को जबरी तौर पर जनूबी हिस्से में मुंतकिल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि कार्रवाइयाँ महीनों जारी रह सकती हैं और मुमकिन तौर पर गजा में इसराइली फ़ौज की मुस्तकिल मौजूदगी का हिस्सा होंगी। गजा में इसराइल की नाकाबंदी 65 रोज़ में दाखिल। अस्पताल तबाही के दहाने पर पहुँच गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस कहत का ख़तरा बढ़ गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक खुराक की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को गुज़श्ता 19 माह से भी बदतर बना दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तुर्क सदर उर्दवान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गजा जंग से मुताल्लिक़ बात की है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अर्दवान से बहुत अच्छी और तामीरी गुफ्तगू हुई। उर्दवान ने उन्हें तुर्की मदऊ किया। उर्दवान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर उर्दवान ने अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की। तुर्क सदर ने अमरीका से दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात की। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल गजा के मासूम बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस के इस्तेमाल शुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। ये इक़दाम पोप फ्रांसिस की वफ़ात से कबल उनकी आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था। अमरीकी वजीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार्स ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग ऑफिसर्स की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रम्प इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल ना हुआ तो ये इमदाद मअतल रहेगी। मशरक़ी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। तमाम परवाज़ें मअतल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश सुपर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान खौफनाक हादसा। रेस में 11 बाइक्स आपस में टकरा गईं। 2 राइडर्स जान से हाथ हो बैठे, 8 जख्मी। हादसे के बाद रेस मंसूख कर दी गई। अहमद दानियाल की 3 विकेटें, साइम अयूब के 49 रन। पेशावर ज़ल्मी ने एकतरफा मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान की टीम 108 रन बना सकी। ज़ल्मी ने हदफ 7 ओवर्स कबल हासिल करके इवेंट में चौथी फतह हासिल की। मुल्तान सुल्तान की रवा सीजन में 8वीं शिकस्त थी। HBL PSL में आज आराम का दिन। इवेंट के अगले मैच में कल टेबल की 2 टॉप टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। लीग के सिर्फ 5 मैचेस रह गए, लेकिन अब तक कोई टीम भी प्ले ऑफ मरहले में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। लाहौर कलंदर्स को अपना आखिरी मैच जीतना होगा, जबकि पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचेस बाकी हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं। और न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला मेट गाला सज गया। रेड कार्पेट पर शोबिज़ सितारों ने फैशन के जलवे बिखेरे।